कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सभी को देंगे शक्ति। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिव चर्चा। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी माता बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहना भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझा के पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 108 बार जाप करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ कपड़ा दे दीजिए, माँ खाना दे दीजिए, भाई पैसा दे दीजिए, इसी तरीके से दया मांगना है। दया मांगने के बाद 3 सूत्र का पालन करना है। 3 सूत्र का पालन किस तरीके से करना है? आप सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, एक रुद्राक्ष की माला आती है, रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो। इसी तरीके से हमको 3 सूत्र का पालन करना है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक किसान की कहानी। एक किसान था, किसान बहुत खेती बाड़ी वाला था, बहुत खेत था, बहुत धनवान था किसान के पास। वो किसान था, वो 3 सूत्र का पालन करता था, भगवान का प्रिय भक्त था, भगवान का प्रिय भक्त था शिव शंकर का। 3 सूत्र का पालन करता था। 3 सूत्र का पालन करने के बाद नहाना धोना खाना पीना उसका सारा कुछ बाद में ही होता था। उसकी पत्नी का नाम था शीला, उसकी पत्नी का नाम शीला था, किसान का नाम था, पत्नी का नाम शीला था। तो वो दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से दोनों रहते थे। रहने के बाद अपना जो किसान थे उनका नाम था रामू। रामू किसान थे, वो अपना 3 सूत्र का पालन करते थे। तो भगवान शंकर एक दिन उनकी परीक्षा लेने आए। परीक्षा लेने आए तो भगवान शिव शंकर भोले जी का उसका साधु का रूप धर के, साधु का रूप धारण करके और उसके दरवाजे पे आए, रामू के दरवाजे पे आए और बोलने लगे कि हाँ मेरे को नौकरी मिल जाएगी क्या, मेरे को नौकरी मिल जाएगी क्या, सेठ जी मेरे को नौकरी मिल जाएगी क्या। तो रामू बोला कि हाँ भाई मेरे पास एक नौकर की जरूरत है, क्योंकि एक मैं बहुत बड़ा किसान हूँ, मेरे यहाँ नौकरी मिल जाएगी। तो वो भगवान शंकर परीक्षा ले रहे थे कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो भगवान शिव शंकर उसके यहाँ नौकरी करने लगे, नौकरी करने लगे, उसके साथ रहने लगे, साधु के रूप में नौकर बन करके रहने लगे। तो जब गेहूं धान उसके कटाई के आने लगे, काटने को आने लगे, तो एक दिन जो रामू किसान था बोला कि भाई नौकर चले खेती की तरफ देख करके आते हैं कि अभी हमारा फसल पका कि नहीं पका। तो जो रामू था वो 3 सूत्र का पालन किए, 3 सूत्र का पालन करके और उस नौकर को लेके आगे चले। तो चलते 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 उनको रामू को प्यास लगी, किसान को प्यास लगी। तब बोलने लगे कि भाई नौकर मेरे को तो प्यास लगी है। तो भगवान शिव शंकर परीक्षा ले रहे थे। तो बोले कि आप जो यहाँ छाया में बैठो और मैं आपके लिए पानी की व्यवस्था बनाता हूँ। तो रामू किसान बोले कि भैया यहाँ पे तो नहीं कोई तालाब है, नहीं कोई कुआं है, नहीं कोई नल है, यहाँ तो जंगल है, आप मेरे लिए पानी कहाँ से लाओगे। तो भगवान शिव शंकर बोले कि नहीं आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तो गए भगवान शिव शंकर, वहाँ से थोड़ा आगे चल के उन्होंने अपनी एक जटा खोली। जटा खोलने के बाद एक लोटा गंगाजल निकाला। तो गंगाजल लेके और रामू भाई किसान को दे दिया पानी का, लो पानी पीजिए। तो जब रामू ने उनके हाथ से पानी पिया तो रामू एकदम चकित रह गए, सोचने लगे कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये तो मेरे भगवान शिव शंकर हैं। यही सोच करके बोलने लगे कि उनका पानी पी के बोलने लगे कि हे शिव शंकर महादेव, मेरे से गलती हो रही है, मेरे से भूल हो रही है कि मैं आपको अपने घर नौकर बना के रखा हूँ।
तो भगवान शिव शंकर बोले, कुछ नहीं बोले, वो अपना दर्शन दे दिए। अपना दर्शन दे दिए। दर्शन देने के बाद फिर वही उन्होंने साधु का भेष रख लिया। साधु का भेष रखने के बाद फिर वो आगे जाने लगे। चलते 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 घर पहुंच गए। तो वहाँ जो उनकी पत्नी थी सुशीला, उसने देखा कि अब जी आ गए। तो रामू भाई किसान आकर के नहाए धोए। नहाने के बाद 3 सूत्र का पालन किया। 3 सूत्र का पालन करने के बाद और उनकी सुशीला थी पत्नी खाना बना रही थी। तो पत्नी पता नहीं किस लिए गुस्सा हुई, कैसे गुस्सा हुई, तो उन्होंने, उसकी पत्नी ने, शीला ने, एक चूल्हे में से लकड़ी जलती हुई निकाली और भगवान शिव शंकर जी के मार दी। तो इतने में रामू वहां से आए। तो रामू बोलने लगे कि मूर्ख, तेरे को पता नहीं है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये तो मेरे भगवान शिव शंकर हैं, तूने इनके लकड़ी मार दी। तो इतना सुन करके भगवान शिव शंकर अपने वेश में प्रकट हो गए। अपना दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद और दोनों मियाँ बीवी ने उनके पैर पकड़ लिए। तो बोलने लगे, हे भगवान शिव शंकर, हमको माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ में ये सब व्यवहार किया है कि मैं तो आपको समझ नहीं पाया। आप तो मेरे दरवाजे पे आए थे, एक अनाथ बन करके आप बोलने लगे कि मेरे न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई बहन है, न कोई भाई है। मैं आपको नहीं पहचाना, क्यों कि आप तो मेरे घर पे आए तो अनाथ बन करके आए। तो मैंने आपसे इतना काम काज करवाया, मेरे तो गलती हो गई। भगवान शिव शंकर, मेरे को माफ कर दीजिए। और उसमें भी मेरी पत्नी ने आपको जलती हुई एक लकड़ी मार दी है। भगवान शिव शंकर, मेरे को माफ कर दीजिए। दोनों मियाँ बीवी पैर पकड़ लिए भगवान शिव शंकर के। इतना सुन करके भगवान वहाँ पे शिव शंकर भगवान शिवलिंग के रूप में वहीं पे अर्पित हो गए। वहीं पे समाधि ले गए। तो दोनों मियाँ बीवी वहीं पे हमेशा के लिए भगवान शिव शंकर के भक्त हो गए। हे भगवान शिव शंकर, जैसे आपने उनकी रक्षा की, जैसी सबकी रक्षा करना। ये एक किसान की कहानी है। आपको अगर ये किसान की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। सबके लिए नमस्कार। हर हर महादेव।